पूर्वी चंपारण की चकिया में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर प्रशासन की टीम लगी हुई है। इस कड़ी में शहर के कई इलाकों में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। अनुमंडल पदाधिकारी शंभू शरण पांडे की उपस्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल किशोर ने अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चलाई। सभी लोगों को सर्वे करा करके इसको नोटिस भी कराई गई है और सभी लोगों को माइकिंग के माध्यम से भी हम लोग सूचना दे रखे थे और बार बार सूचना दे रहे थे। सब लोग को मौका भी दिया गया है। साहेबगंज रोड से लेकर केसरिया रोड में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। देखते ही देखते सड़क के दोनों किनारों से दुकानें हटने लगी। सड़क किनारे दुकानों की ओर से रखे गए काउंटर और दुकानों को हटाया गया। इस दौरान किसी भी बवाल से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी देखी गई, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की एक न चली। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके में चकाई गिरडी मुख्य मार्ग पर जमा हरा मोड़ के पास दो ट्रकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई और फिर दोनों ट्रक धू-धू कर जलने लगे। इस हादसे में एक ट्रक चालक की झुलसने से मौत हो गई। मृत चालक का नाम डबरू सिंह बताया गया है, जो नया गांव खगड़िया का रहने वाला था, जबकि दूसरे ट्रक का चालक और दोनों ट्रक का खल्लासी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक ट्रक पर अनाज के बोरे और दूसरे पर साबुन लदा था। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह भिड़ंत के बाद आग लगने से दोनों ट्रक धू-धू कर जल रहे हैं। इस घटना से वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। काफी देर तक यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के पलथरी चेक पोस्ट पर सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बीते मार्च महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से 1100 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। तो वो लगभग 1150 लीटर देसी विदेशी शराब था और 1900 कार्टन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स था जो जब्त था। तो उसका हम लोग विनष्टीकरण बलथरी चेक पोस्ट पे कराए हैं। तो उसमें जो है दंडाधिकारी प्रतिनिधित्व हुआ था, उसका वीडियो फोटोग्राफी भी हुआ है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढे खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। जमुई जिले के राजा डूमर गांव में बड़े पैमाने पर महाचंगाई सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड और बिहार के सैकड़ों आदिवासी शामिल हो रहे हैं। इस महाचंगाई सभा में सभी लाइलाज बीमारियों के अलावा भूत प्रेत से भी मुक्ति दिलाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि धर्म परिवर्तन के आरोप को यहाँ के मुख्य पादरी सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर में विश्वास की बात को जरूर कह रहे हैं। ये धर्म अंतरण का कोई भी नहीं है। ये केवल जो तकलीफ है, मुसीबत है, कोई भी जाति कोई भी धर्म से हो, केवल परमेश्वर के लिए विश्वास चाहिए और विश्वास के साथ जो भी दर्द है, जो भी मुश्किलें हैं, उन बीमारी जरूर ही खत्म होगा। इस चंगाई सभा को हिंदूवादी संगठन धर्मांतरण का जरिया बता रहे हैं, तो चंगाई सभा के आयोजनकर्ता इस तरह के आरोपों से इनकार करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लोग यहां पर पहुंचे हैं और कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। शेखपुरा नगर परिषद के गिरहिंडा चौक के बस स्टैंड के पास चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। करीब 25 लाख की चोरी हुई है। चोरों ने घर को उस वक्त निशाना बनाया जब घर के सदस्य अपने पैतृक गाँव गए हुए थे। जेवर अब मेरा भी था, तुमको मेरा तो जानकारी है, मेरा तो इतना पता नहीं है। कितना लमसम पैसा कितना होगा? हाँ 300 ग्राम। पैसा कितना होगा? 7 लाख रुपया है, मेरे दो सास के था। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। चोरी के दौरान चोरों ने घर में जमकर उत्पात मचाया। घर के अंदर बिखरे हुए सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सारा सामान
इधर से उधर कर दिया और कीमती सामान लेकर वहां से चलते बने। साहबों के सामने छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों में वैसे बच्चे ज्यादातर हैं जिनके माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं। रोहतास के तिलौथू के नियमा डी में संचालित एक ईंट भट्टे पर अक्षर लर्निंग सेंटर की शुरुआत की गई। रोहतास के विकास आयुक्त शेखर आनंद ने इसकी शुरुआत की है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से काम कर रही संस्था न्यू की ईंट फाउंडेशन की ओर से रोहतास जिले के 10 ईंट भट्टा को चिन्हित किया गया है, जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के उद्देश्य से इसका संचालन किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त ने बच्चों और अभिभावकों को पठन पाठन के लिए प्रेरित किया। 3 साल से लेकर 14 साल तक के वैसे बच्चे जो अभी तक विद्यालय से दूर हैं, उनके अभिभावक ईंट भट्टों पर काम करते हैं, उनके लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सिमडेगा का तीनसुगड़ा स्कूल बिना फाटक वाले रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित है। रेलवे फाटक के एक ओर स्कूल है तो दूसरी ओर तीनसुगड़ा गांव बसा है। ऐसे में स्कूल आने के लिए छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों को रेलवे ट्रैक पार करना होता है, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। ये ट्रैक काफी चालू है, यहाँ से कई सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है। कई बार यहाँ के लोग अंडरपास, रेलवे पुल की मांग कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। यहाँ जाने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ स्कूल नहीं, इधर पार में नहीं है बोल के इधर जाते हैं, इसलिए खतरा उठाते हैं। हर दिन पार होते हैं? जी हाँ, हर दिन पार होते हैं हम लोग। तीनसुगड़ा गांव में करीब 300 घर की आबादी है। यहाँ के सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने के लिए गांव के पास बने सरकारी स्कूल में जाते हैं। यही नहीं, इस गांव के बानो प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए भी इस ट्रैक को पार करना होता है। प्रशासन लोगों की गुहार को अनसुना कर रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी। झारखंड में बदलते मौसम के बीच अब प्री मानसून जोर पकड़ता नजर आ रहा है। रांची मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक 98 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं आने वाले 5 दिनों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं ठनके को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश चक्रधरपुर में 19 मिलीमीटर दर्ज की गई। चाईबासा में 17, रांची में 9, जमशेदपुर में 7 मिलीमीटर के अलावा खूंटी, गुमला सहित अन्य इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि बुधवार को तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा देखने को मिला है। सबसे अधिक तापमान गोड्डा का रहा, जो कि 38 डिग्री था, जबकि रांची का 33 डिग्री तापमान रहा। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास गुमटी संख्या 6/8 में रेलवे संपार फाटक की मांग काफी दिनों से चल रही है। इस बाबत 2016 ईस्वी में तत्कालीन डीएम पंकज पाल ने भी समस्तीपुर डीआरएम को पत्र लिखकर यहां संपार फाटक खोलने की जरूरत बताई थी। स्थानीय लोगों ने कई बार समस्तीपुर रेलवे के डीआरएम और हाजीपुर के जीएम का घेराव कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। उनकी ओर से समाधान का भरोसा मिला, लेकिन आज तक यहाँ संपार फाटक नहीं खुलने से लोगों में आक्रोश है। जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है, दोनों तरफ देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बच्चों का ट्यूशन रहता है, यहाँ क्लास रहता है, उसको आनन फानन में जाना है, लॉज से फिर यहाँ दुकान आना है। लॉ कॉलेज और विद्यापति नगर के इस फाटक के बीच मुख्य सर्वे सड़क है। यहाँ करीब 10,000 की आबादी है। फाटक के नहीं बनने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। कई बार पटरी से क्रॉस करने के दौरान लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इसकी सूध नहीं ले रहा है। पटना में बाइकर्स गैंग और गंगा पथ पर बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। रात के वक्त भी पुलिस ऐसे युवकों पर नजर रख रही है जो खुद तो जान जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों की जान भी लेने पर उतारू रहते हैं। पटना पुलिस ने गंगा पथ पर स्टंटबाजी करने वाले लहरिया कट बाइकर्स और तेज गति से ड्राइविंग करने वाले बाइकर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। हाई स्पीड बाइक जो युवा वर्ग चलाते हैं, जिसके कारण जो है दूसरे राहगीर हैं, दूसरे जो मोटरसाइकिल वाले हैं, जो भी रास्ते से गुजरने वाले, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है।
इन लोगों को खिलाफ जो है, इन लोगों के द्वारा कभी कभी स्टंट भी किया जाता है रोड पर, इसकी भी सूचना आती है हम लोग को। इसी के खिलाफ जो है हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान कई बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और उनकी बाइक जब्त की। पुलिस अधिकारियों की माने तो गंगा पथ पर तेज गति से ड्राइविंग के अलावा स्टंटबाजी समेत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। शेखपुरा सदर थाना के मटोखर दाह में मनरेगा योजना और जल जीवन हरियाली योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया था। इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन रखरखाव और बंदरबाट के चलते हरियाली जमीन पर नहीं दिख रही है। वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना और साल 2019 में हरियाली योजना के तहत इस स्थान पर पौधारोपण किया गया, लेकिन अब सारे पौधे सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पर है। कोई देख रहे नहीं है, उसके लिए कोई खास आदमी का ड्यूटी नहीं, कोई नहीं। अपना कुल है वहाँ क्या मटोकर क्या समूचे जहाँ पंचायत में कुल मुखिया लगवाया है, रोड किनारा में, गांव में, तो सब सूख गया। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि एक बार नहीं 2 बार एक ही स्थान पर योजना को धरातल पर उतारा गया। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन हरियाली गायब की गायब ही रही। जगह वैसे ही सुनसान है, उसे हरे भरे होने का इंतजार है, लेकिन बंदरबाट के चलते इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर पुलिस ने मांझी टोला के संजय नगर से 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मांझी टोला में छापेमारी कर चरणपाल के घर से 7 पेटी में रखे 72 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आदित्यपुर पुलिस ने एक सप्ताह में दूसरी बार अंग्रेजी शराब के अवैध व्यापार का खुलासा किया है। मांझी टोला में चरणपाल करके है जो अवैध इंग्लिश दारू का कारोबार कर रहे हैं, छापेमारी किया जिसमें काफी मात्रा में इंग्लिश दारू मिली है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के गारूडी थाना के हलूदबनी और भूडांगा में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया है। सुखलेड़ा जंगल में चल रहे अवैध महुआ शराब चुराई की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने 6 भट्टियों को बर्बाद किया। इस दौरान अवैध महुआ शराब चुराई करने वाले सभी फरार हो गए थे। छापेमारी में जावा महुआ 7000 किलो और 280 लीटर महुआ शराब जब्त की गयी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में हर साल आयोजन होने वाले परशुराम महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा तो मिल गया, पर इसमें इंतजाम की कमियों से स्थानीय लोग नाराज नजर आते हैं। सांसद दलन सिंह और एमएलसी नीरज कुमार के प्रयास से इसे 2021 में राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन इस दर्जा के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। जितना सारा फंड आता है, यहाँ चंदा होता है उससे और प्रदेश की तरफ से आता है, ये सारा फंड का ये लोग बंदरबाट करता है। जो भी कमेटी में है लोग वो उस टाइप के हैं जो कि ये प्रोग्राम को सक्सेस नहीं होने देखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि मेले में जो व्यवस्था राजकीय घोषित होने के बाद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इससे बेहतर व्यवस्था पहले चंदा से हो जाता था। अब इस मेले को सरकार से फंड मिलता है, इसके बावजूद हालात बद से बदतर है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि इस बार पंडाल, साउंड, लाइट्स, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था के साथ सीसीटीवी का इंतजाम है। हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क की सुंदरता रखरखाव के अभाव में खत्म हो रही है। शहर का एकमात्र ऐसा पार्क है ये जो पूरे 33 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शुरुआती दौर में हजारीबाग के अलावा कई अन्य जिले के पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पहुँचते थे और पार्क की सुंदरता का दीदार करते थे। पहले आए थे तो थोड़ा ज्यादा हरियाली था, अब बहुत कम कमी आया है। जैसे रोड है इसमें टूटा फूटा नजर आ रहा है, कूड़ेदान कहीं कहीं है वो भी देख रहे हैं, कूड़े में डालने के अलावा दूसरी जगह फेंका जा रहा है। अब पार्क का हाल बेहाल है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। वाटर म्यूजिक सिस्टम और कृत्रिम फॉल का तो नामो निशान ही मिट गया है। हैरानी की बात तो ये कि अब तक इस ओर जिला प्रशासन की नजर ही नहीं गई। जिला प्रशासन के लिए ये पार्क रेवेन्यू का एक जरिया है, लेकिन अब सब कुछ कागजों पर ही चल रहा है। पूर्णिया में भवानीपुर की सारिका गुप्ता और उनके पुत्र अभिनव ने ड्रीम 11 में
करीब 2 करोड़ रुपए जीते हैं। मां बेटी ने मिलकर कुल 17 टीम बनाई थी, जिसमें 8वीं टीम विजेता रही। इस टीम ने गुजरात और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाली IPL मैच में करीब 2 करोड़ रुपए जीते। इस जीत के बाद परिजनों और भवानीपुर में खुशी का माहौल है। 17 दिन से ट्राई में लगे हुए थे। 17 दिन से? अच्छा। और रोज ना कुछ हो भी रहा था, कुछ आ भी रहा था। कल आपको सफलता मिला? सफलता मिली। कभी 2-3 टीम हार जाते थे, कल भी हारे हैं हम। 3 टीम मेरा कल भी डूबा है। सारिका को ड्रीम 11 के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बेटा और भांजा के साथ वो टीम बनाकर पिछले करीब 15 दिनों से इस गेम को खेल रही थी। इससे पहले वो 2200 रुपए गंवा चुकी थी। इस जीत से वो लोग काफी खुश हैं। 10 दिन पहले भी डगरुआ प्रखंड के एक ऑटो चालक ने इसी ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीते थे। अब पूर्णिया की ये दूसरी जीत है। सरकारी सुविधाओं का लाभ लाभुकों को सही ढंग से मिल सके, इसे लेकर बांका डीएम लगातार कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में रजौन पहुंचकर प्रखंड मुख्यालय, अंचल कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। अंचल कार्यालय एवं अस्पताल का और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है रजौन का, उसका निरीक्षण किया गया है और इसमें संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और कई इसके पूर्व भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन करा था। स्वास्थ्य केंद्र का गहन निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों और ANM सहित अन्य कर्मियों की उपस्थिति, दवा की उपलब्धता का जायजा लिया गया। मरीजों के बेड तक पहुंचकर मरीजों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य प्रबंधन से स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई का ब्यौरा लिया गया और सफाई की निरंतरता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अस्पताल में और भी सुविधा बढ़ाने की बात डीएम की तरफ से कही गयी। भागलपुर में गर्मी के बढ़ते ही पानी की समस्या लगातार देखी जा रही है। सरकार की ओर से नल जल योजना के तहत गांव में पानी मुहैया कराने के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है। पानी भी चालू कर दिया गया है, लेकिन कुछ ग्रामीणों की ओर से नल जल योजना के नल में मोटर लगा दी गई है, जिससे बाकी लोगों को पानी मिलने में समस्या होती है। इसकी सूचना विभाग को ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद प्रशासनिक टीम कार्रवाई में जुटी है। यहाँ से बराबर शिकायत मिल रही थी कि सभी लगभग घरों में मोटर लगाए हुए हैं, तो जांच के क्रम में 5-6 घर में मोटर पकड़ा गया है। सबको नोटिस देने के बाद हम लोग उसका कनेक्शन को काट दिया जाएगा। नाथनगर प्रखंड की बेलखुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में कई घरों में मोटर लगे मिले। मोटर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। लोगों ने मोटर चलाने वाले कर्मी पर पानी के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। विभागीय अधिकारी ने सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जिले की उत्पाद विभाग की टीम को शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। इस हथियार के सहारे उत्पाद विभाग खासकर दियारा इलाके में देसी और विदेशी शराब बनाने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसेगा। विभाग को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाने वाला डर्ट बाइक मुहैया कराया गया है। ये बाइक बालू पर भी तेज रफ्तार से चल सकती है। इसकी मदद से बालू पर तेजी से भागने वाले शराब कारोबारियों को पकड़ा जा सकेगा। बाइक जो दिया गया है वो बालू पर भी काफी स्पीड में ये चलेगा और छापेमारी में ये शामिल रहेगा हम लोगों की टीम में, और जो भाग रहे हैं बालू पर उनसे खदेड़ के उसको पकड़ लिया गया। सबसे खास बात ये है कि एक साथ 4 लोग इस बाइक पर बैठ सकते हैं और इस बाइक में लाइट के साथ साथ सायरन भी लगा हुआ है। अक्सर दियारा इलाके में छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार हो जाया करते हैं, लेकिन इस बाइक के मिल जाने से अब कारोबारी को खदेड़ कर पकड़ा जा सकता है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।